मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रहेजा बिल्डर के ड्रेनेज लाइन में गिरे मजदूर को बचाने गए युवक सहित 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जनता में बिल्डर के प्रति भारी आक्रोश। मुंबई मालाड पूर्व के पिंपरी पाड़ा स्थित शांति नगर वाटर टैंक रोड से बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है, जहां रहेजा बिल्डर द्वारा बनाई जा रही एक 25 मंजिला इमारत के 40 फीट गहरे ड्रेनेज लाइन में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि यह घटना आज दोपहर की है, जब निर्माणाधीन इस इमारत में काम कर रहे कर्मचारी रघु उम्र 55 वर्ष संतुलन बिगड़ने के कारण खुले हुए 40 फीट के ड्रेनेज लाइन में गिर गया। इसे बचाने के लिए जब कोई कर्मचारी सामने नहीं आया तो ड्यूटी पर मौजूद वॉचमैन पास के झोपड़पट्टी शांति नगर से मदद मांगने दौड़ा और मदद करने आया जावेद शेख उम्र 35 साल ड्रेनेज लाइन में उतरा, परंतु खुद भी फंस गया और इन दोनों को फंसा देख बाबू शेख नामक शख्स जो कि जावेद शेख का भाई है वह ड्रेनेज लाइन में उतरा, परंतु दोनों के साथ वह भी फंसकर डूबने लगा। जिसके बाद दमकल विभाग के रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। तीनों को ड्रेनेज लाइन से बाहर निकाला और जोगेश्वरी के ट्रामा केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसमें कर्मचारी रघु और जावेद शेख की मौत हो चुकी थी और बाबू नामक शख्स की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जब इमारत के पास इस झोपड़पट्टी में मृतक जावेद शेख के घर पहुंची तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि इस घटना में मृत जावेद शेख के घर में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप और 4 बहनें हैं और बाबू शेख भी इसका ही भाई था और यही 2 भाई अपने कमाई से घर चलाते थे। अब इनके घर में एक आदमी की मृत्यु, दूसरे की हालत गंभीर होने से इनके परिवार के जीवन यापन का भी खतरा आ गया है। हालांकि यह तो बात की बात है, परंतु आज क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होने के बाद आसपास के इलाकों में शोक व्याप्त है और कोई भी दुकान खुली नहीं है, परंतु अभी भी इस बिल्डिंग का कार्य रात तक चालू है, जिससे लोगों में रहेजा बिल्डर के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। मौके पर मौजूद स्थानीय रहवासियों ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि इस घटना की पुलिस जांच करके बिल्डर के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। बता दें कि कई स्थानीय लोगों ने रहेजा बिल्डर पर बहुत ही जघन्य आरोप लगाया है कि 4 दिन पहले बिल्डिंग से गिरकर एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, उसे तुरंत मौके पर बोरी में भरकर कुछ लोग ले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं की। आए दिन इस निर्माणाधीन इमारत में कोई न कोई मौत होती रहती है। बता दें कि मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के संवाददाता जब मौके पर निर्माणाधीन इमारत का कार्य देखा तो पाया कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर ना ही ऊपर कोई सेफ्टी नेट लगा है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है और साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों को किसी भी तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया गया है, जबकि कानूनन ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों को सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बूट, सेफ्टी बेल्ट मुहैया कराना चाहिए, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। अब हमारा कहना है कि जब रहेजा बिल्डर कानूनी मापदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए मजदूरों की जिंदगी के साथ खेल रहा है तो पुलिस को इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना ना घटे। हमारे संवाददाता ने जब रहेजा बिल्डर के एमडी महेंद्र चांदे से उनकी प्रतिक्रिया लेने हेतु संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं आज बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही सीरियस मैटर आज सामने हुआ है, जिससे आज कोई भी अगर सुनता है उसका कलेजा कांप जाता है कि आज एक जो स्लम एरिया में एक झोपड़पट्टी में रह करके लोग अपना जीवन पार्जन करते हैं, आज इस मौत के कुएं में वो आ करके आज जो उनकी मौत हो गई उसका कारण ये है कि रहेजा जो बिल्डर है इसके यहाँ सेफ्टी टैंक थी, मगर उनके सेफ्टी टैंक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई अगर जा करके निकल आए, उनकी सुरक्षा की दृष्टि में कोई ऐसा ध्यान नहीं था, जिसमें उन्होंने रघु नामक व्यक्ति थे जो 55 वर्ष के थे और वो सेफ्टी टैंक में उनको घुसा दिया जाता है, बाद में उनकी मौत हो जाती है। उसको बचाने के लिए जावेद शेख जाता है जो 35 वर्ष की रहती है, उसकी भी वहाँ पे मौत हो जाती है। तीसरा व्यक्ति बाबू नामक अगर व्यक्ति जाता है वो भी सीरियस हो जाता है और उसको भी यहाँ के परिजन और यहाँ के लोगों, स्थानीय लोग वहाँ ले करके अभी ट्रामा हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब सबसे बड़ी सोचने की और सबसे बड़ी दुखदायक ये चीज कि ये रहेजा बिल्डर ऐसा है कि जो पैसे के बल पर शासन और प्रशासन को खरीद करके अपने जेब में रखा है, जो कि कुछ भी अनर्गल कोई भी अवैध काम करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और स्थानीय लोगों ने बताया है कि जिस तरह से इसके पहले भी कई ऐसी मौतें हो गई है जो कि शासन प्रशासन या किसी को भी मालूम नहीं पड़ा और उसको उस लाश को ठिकाने लगा दिया और पैसे के बल पर मामले को लिपापोती कर दिया।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में गरीब तबके लोग रहते हैं और उनकी ऐसी स्थिति है कि मजबूरी होकर उनको काम करना पड़ता है। जब वहां पे जाता है काम करने के लिए, उसकी मौत हो जाती तो उसके परिजन को लालच दे करके, पैसा दे करके, धमका करके इस तरह से उसको मुंह बंद कर दी जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। और उसके मौत के पर ये जो बिल्डिंग में टावर खड़ा रहा है, ये गरीबों के मौत के लाश पर खड़ा किया जा रहा है। जैसा कि हम आप सबको बताना चाहता हूं कि रहेजा एक टावर एक ऐसा बिल्डर है जो नामचीन बिल्डर है, कुख्यात बिल्डर है, जो कि यहाँ पे पूरी जो पहाड़ी थे उसको तोड़वा करके आज जो पूरा वो बिल्डर ने यहाँ पे ये टावर खड़े किए, गरीबों के जो लाश पे एक टावर खड़ा किया जा रहा है। और यही लाश के ऊपर ये उनके जो लोग मरे हैं आज उनकी स्थिति क्या होगी, उनके परिवार की स्थिति क्या होगी, उनके घर कैसे चले, उन्हीं पे आज आश्रित ये जो 2 लोगों की मौत, उनके ऊपर ही उनका परिवार चलता था। मैं आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बगल में कुछ यहाँ पे दर्शक लोग बैठे हैं। यहाँ पे सर क्या कुछ बताना चाहते हैं कि आज क्या हुई, कैसे हुई घटना, इसके बारे में क्या कहना है सर? ये अपन मलाडिश में रहेजा जो टाउनशिप बन रहा है, रहेजा का जो बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे रहेजे का एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ड्रेनेज लाइन में गिर गया। ड्रेनेज लाइन में गिरने के बाद तो यहाँ के वॉचमैन जो ये जो गेट बंद दिखता है आपको, ये वॉचमैन लोग ने इधर की जो स्थानिक बस्ती है, स्थानिक बस्ती में से कुछ लोगों को बुलाया कि इनको बाहर निकाले। बाहर निकालने के चक्कर में जो पहला बंदा गया उसको बचाने के लिए वो भी अंदर गिर गया, उसको बचाने के लिए गया और दूसरा वो भी अंदर गिर गया। इसमें से जो रघु और जावेद करके 2 जो शख्स थे उनकी मौत हो गई है और बाबू ये जो शख्स है इनकी हालत एकदम कंडीशन बुरी है। ये जो बिल्डर है ये कोई सेफ्टी या कोई कायदे कानून के साथ कोई काम करता नहीं, क्योंकि गए साल से हम लोग इधर बम्बई में ब्लास्टिंग बैंड है, ब्लास्टिंग बैंड होने के बावजूद यहाँ बिल्डिंग का जो खुदाई का काम है ये ब्लास्टिंग के जरिए किया जाता है। यहाँ जो बाजू की जो बस्तियाँ है उनके घरों को आज 2-2 इंच का क्रैक आया है। इनका फॉलोअप हम लोग कलेक्टर, बीएमसी, फॉरेस्ट इन सब संस्थान के फॉलोअप करते हुए भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज खुद आप लोग देख सकते हैं कि जितने इनका एम्प्लॉई है ना शूज़ पहना है, ना सेफ्टी कैप पहना है, कुछ भी सेफ्टी सबसे सब काम नहीं चलता। ओनली ये जो इंसान को समझती नहीं है, मशीन है, इनको दिन और रात काम करवाते रहते हैं। और ये जो बिल्डर है ये सामान्य आदमी के जान पे ये बिल्डिंग खड़ा की है। सर इसके लोग बताते हैं कि कई भी घटना ऐसी हुई है और उसको फिर उसके लाश को ठिकाने लगा दिया गया और शासन प्रशासन को नोट के बंडलों के उसमें तौल करके और वो मामले को रुका किया। ये बात सही है क्या? ये बात अभी मैं पूरे इससे नहीं कह सकता, लेकिन ये मैटर में बोल सकता हूँ कि ये मैटर में भी उनके जो परिजनों को उनका मुंह पैसों से या डरा धमका के बंद किया जा सकता है। नहीं क्या होना चाहिए? आप लोग एक इंसानियत के नाते आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि ऐसे बिल्डर के ऊपर क्या होना चाहिए? ऐसे बिल्डर पे 302 का कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैंने इधर के सीनियर पीआई से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी पंचनामा चालू है, उनके ऊपर सीआर लिया जाएगा। हमें भी प्रतीक्षा है कि सीनियर पीआई ये जो वरिष्ठ अधिकारी है ये क्या डिसीजन लेते हैं और क्या सीआर बिल्डर पे बनाते हैं, ये देखने के लिए। आज जैसे अपन इंडिया और भारत, हम भारत में रहते हैं और ये बिल्डर है जो इंडिया में रहता है, अभी इनके ऊपर कार्रवाई करते, इनके ऊपर सीआर लेते, ये प्रतीक्षा में रहेगा। देखिए जिस तरह से सर ने बताया कि आज ये बिल्डर का कोई कायदा बम ब्लास्ट कराता है और कोई भी कुछ उसका कायदा कोई भी जैसे पत्थर तोड़ने का इस तरह से कराता है, मगर किसी को कोई कायदे कानून को फॉलो नहीं करता है। उसका वजह यह है कि उसके कायदा कानून वो बोलता है कि मैं कायदा और कानून को मैं पॉकेट में डाल के चलता हूं और हम किसी कायदे कानून को वो नहीं कहता। रहेजा एक ऐसा नामचीन बिल्डर है, समझे कि वो नामचीन बिल्डर था, एक समय था कि उसका नाम था, मगर आज को ख्यातों में उसका नाम गिना जा रहा है कि मौत का तांडव हो रहा, 2-2, 3-3 लाशें हो जाती है। अभी अब जैसा कि अभी सर ने बताया है कि अभी ये लाश निकली जरूर है, मगर उसके परिवार को धमका के डरा करके नहीं कुछ तो फिर कुछ पैसे की लालच देकर के मामले की लिपापोती की जाएगी, ऐसा सर का कहना। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे बिल्डर को कुछ होना चाहिए, ऐसे बिल्डर को कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसको होना चाहिए। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जिस तरह से लापरवाही हुआ, क्या आप लोग बोलते हैं कि लापरवाही जो हुआ है बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए? सर आप क्या बोलते हैं? आप लोग कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी? 100% बहुत बड़ी लापरवाही है। इतना बड़ा 11 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू है, इनके पास सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। अगर कोई घटना घटती तो बाहर से लोग आएंगे इनको बचाने के लिए,
कितनी बड़ी लापरवाही की बात है। हर बड़े प्रोजेक्ट में सेफ्टी ऑफिसर कंपनी हायर करती है, इनकी IODCC में कंडीशन डाली जाती है कि आप सेफ्टी में क्या दे रहे हो, क्या है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी सब मामला दबा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग की मांग है कि उसके परिवार को, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। सर क्या मानते हैं कि जो जिस तरह से टावर का उसका सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए लोगों की जो सेफ्टी अधिकारी हो, क्या इनके पास शूज हो ना, उनके पास सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए? जैसा भैया ने बोला है कि उनको सब कुछ मिलना चाहिए। जिसकी मौत हुई है जो भी गंभीर है, उनको जो भी सहायता है बिल्डर की तरफ से होनी चाहिए। और आने वाले समय में जैसा ये लोग काम कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्शन, वो सपोर्ट वैसा होना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा कार्य ना हो। सर आपका शुभ नाम? करण सर ने जैसा कि बताया है कि वो उसके परिजन को जीवन यापन के लिए कम से कम नहीं तो अगर हो तो कम से कम करोड़ों की रुपया उसको दे करके उसके जीवन के लिए, उसको परिवार का जीविकोपार्जन के लिए होना चाहिए। और जो भी अगर देखिए सामने खड़े हैं उनके कर्मचारी, मगर किसी के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है, कोई कैप नहीं है, कोई लाइट नहीं है। इस तरह से देखिए, ये देखिए भाग रहे हैं, अभी कैमरा को देख करके भाग रहे हैं। इस तरह से इनके पास न बेल्ट है, न सेफ्टी बेल्ट है, न इनके पास शूज है, न इनके पास कैप है, केवल है अगर कोई है। जबकि जैसा कि सर ने बताया कि अभी ये कायदा कानून है कि अगर कोई भी अगर बिल्डिंग खड़ा तो उसके लिए सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए, मुकादम होना चाहिए। वो सब रहते हैं, उनके देख रेख में पूरे काम होता है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार वो लोग होते हैं। आज ये स्थिति ऐसी हो गई कि आज इनके पास कुछ नहीं है, न कुछ। देखिए जैसे इनके लोग हैं, आज कैसे भी स्थिति में कैसे उनके पास सेफ्टी न बेल्ट है, न कैप है, न शूज है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था उनके पास नहीं है, जिसके दिन आए दिन मौत होती है। और सेफ्टी अधिकारी न होने की वजह से ये स्लम एरिया में जो अपने पेट के लिए भूख से तड़पते हैं, उनकी मजबूरी होकर के आकर के इनके यहाँ काम करते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो उनके मामले के सॉरी रॉन्ग वे, वो काम नहीं कर रहा था, वो इनके लोगों को बचाने के लिए आया। इनका आदमी भी इनको बचाने के लिए नहीं दौड़ा है। क्या बोलना चाहते हो? यहाँ इनका आदमी जब उसमें मरा ना, वो गिरा उसके अंदर, तो आवाज आई भाई कोई गिरा। तो इनके यहाँ से कोई नहीं निकला दौड़ा है। हमारे यहाँ से वो लड़का गाड़ी चला रहा था, वो आके दौड़ के फिर गया अंदर। लापरवाही। रघु नामक जो 55 वर्ष का आदमी है वो वो इनके यहाँ काम कर रहा था। वो अंदर गिरा, उसको बचाने के लिए हमारे पाड़े शांति नगर से, जोगड़े में रहता था, बाबू शेख ड्राइवर है, वो उन्होंने बुलाया और फिर वो गया बचाने के लिए। अच्छा सर, जैसे कि इनके पास और कोई व्यवस्था? अरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे रेस्क्यू हो रहा है, किसी को पता भी नहीं है नीचे हो क्या रहा है, अंदर हो क्या। इतनी बड़ी लापरवाही। आप खुद गेट खुलवाइए और जाके देखिए, अभी भी वो ड्रेनेज वैसे ही है, अभी भी वैसा। अभी जो पुलिस आई, हमारे राम दादा वगैरह गए तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर रखा, अभी तत्काल रखा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना। 2 लॉज होना चाहिए। गरीब की मौत का जिम्मेदार वो है, इनके डिपार्टमेंट वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये बिल्डर है। आपका शुभ नाम सर? धर्मेंद्र सिंह। जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि इनके पास एक व्यक्ति जो 55 वर्ष का आदमी था, जो रघु काका थे, वो काम कर रहे थे और उनकी जब वो गिरता है, इनके पास उसको बचाने के लिए कोई टीम नहीं है, कोई रिक्सी टीम नहीं थी कि जो उसको बचाया जा सके। वो झोपड़पट्टी से जावेद शेख करके और बाबू करके व्यक्ति आता है उसकी जान बचाने के लिए, और बाद में वो मौत के मुँह में खुद चला जाता है। और आज भी बाबू जिंदगी और मौत के बीच ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में लड़ रहा है। ये आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग और टावर खड़ रहे हैं, मगर इनकी व्यवस्था नहीं है, इनके पास सुव्यवस्था नहीं है। इनके पास रहेजा नामचीन बिल्डर तो था, नामचीन, मगर आज वो ऐसा बदनाम बिल्डर हो चुका है कि उसके सामने वो बड़े बड़े लोगों को, चाहे शासन और प्रशासन को, अच्छे को, सबको अपने नोट के बंडल के नीचे दबाने की कोशिश करता है। अगर उसके खिलाफ जैसे कि लोगों की हिम्मत करता है ना, तो उसके भी मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है, उसकी धमकी दी जाती है। जिस तरह की अभी इसके पहले राम सर करके थे, उन्होंने कहा था, उसके लेकर के कई बार कंप्लेन किया गया साधन, मगर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, आप बिल्डिंग में कोई हेलमेट पहना है? अगर हमारा बंदा यहाँ से जा तो वहाँ से जाके यहाँ बचाने जा रहा है, उनका बंदा गिरा था, वो लोग को पहले आना चाहिए ना। वो बुलाया, पब्लिक को बुलाना चाहिए। वॉचमैन ने बुलाया उनको, बुला कर लेके गए। मजबूरी है, इनके पास आदमी नहीं है। वॉचमैन बुलाया कि भाई चलो हमारा आदमी तो कुछ है, सुविधा है, क्या मतलब है सर? किसी का जान तो गया ना। देखिए जैसा कि सर खत्म हुए हैं। देखिए जैसा कि सर बता रहे हैं कि
2 लोगों की जान गई है, एक व्यक्ति अभी गंभीर रूप से घायल है जो जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा है। आज इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज ये देखिए, आज सबके मन में इतना दुख है, आक्रोश है, सबके मन में भावना फैली है कि ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। अगर इस तरह से इनके प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, इनके ऊपर 302 का मामला दर्ज किया है, जो भी प्रोजेक्ट है इनके प्रोजेक्ट पर ताला लगाया जाए, ऐसी शासन प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं इसके बारे में शासन के, प्रशासन के और संबंधित लोगों से इसकी जानकारी लेते हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे। सर, आप कुछ इस पर कुछ बोलना चाहते हैं सर? जैसा कि सर बताइए, अभी सुरक्षा की दृष्टि में वो लगे हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो अनुशासित हैं, वो अपने सीनियर के बिना, इजाजत के बिना वो कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार। उन्होंने कहा नो कमेंट, मैं कुछ इस पर बात नहीं कर सकता हूं। आइए हम चलते हैं, उनको साथ क्या होता है, क्या शासन प्रशासन के लोग उसको न्याय देते हैं या उसके मौत के जो तांडव पे वो मचाने वाला रहेगा बिल्डर, क्या वो शांति से रहने नहीं देगा या उनको क्या कैसे करता है, उनको न्याय मिलता है कि नहीं में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय महाराज। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी भी दुख की घड़ी है कि आज एक जावेद बेचारा एक ऐसा बच्चा था जो कि अपना परिवार को जीविकोपार्जन करता था। कोई बोलते हैं कि कागज चुनता था, कोई बोलते हैं रिक्शा चलाता, कितनी अथक मेहनत करके अपने पूरे परिवार का जीविकोपार्जन करता। आज ये देखिए, आज अगर उसको टावर में होता, बिल्डिंग में होता तो आज मौत के मुंह में कैसे जाता, मगर उसको एक इंसानियत थी। आज उसके अंदर एक इंसानियत थी कि जब रघु काका 55 वर्ष के थे, वो मौत के मुंह में जा रहे थे और उन्हें बुलाया गया तो जावेद जाता है और बाबू वहां पे जाते हैं, जिसमें जावेद की मौत हो जाती है और बाबू आज भी सीरियस है। कितनी बड़ी देखिए कि ये है कितनी बड़ी दुखदाई है, कितनी बड़ी। आप अब यही भ्रष्ट शासन और प्रशासन के लोग रहेजा के बिल्डर के द्वारा बिक जाएंगे और उसको न्याय नहीं मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बाबू और जावेद दोनों सगे भाई हैं। अब देखिए जावेद और बाबू, देखिए उनके घर के लोग आज संदेह आज रो रहे हैं। आज उनके मन में कितनी तकलीफ है कि आज उनके परिवार से, बीच से उनका लड़का, उनका परिवार ये कम हो गया, आज हो गया। ये सबसे बड़ी विडंबना। मैं कैमरामैन से कहूंगा पूरा देखिए, पूरा दिखाइए कि पूरा क्या हालत है इस घर की। और देखिए उनके परिवार के लोग हैं और ये देखिए अगल बगल के लोग कितने दुखी हैं। क्या ताई क्या कुछ कहना चाहते हैं कि वो जावेद के बारे में? आप क्या बहुत अच्छा जावेद था, किसी को एक नहीं दो नहीं, अपना झगड़ा किसी से झगड़ा नहीं करता था, अपना कमा के 4 बच्चों को संभालता था, बेचारा वही चला गया। अभी उसके कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं उसको, एक औरत है, माँ बाप है, छोटे छोटे उसके भाई बहन है सब। अभी भी माँ बाप बुढ़े हैं एकदम, माँ बाप बुढ़े, भंगार का कचरा। आगे आ जाए काका क्या बताना चाहते हैं आप? उनकी क्या हिस्ट्री है? जावेद भाई के पास कितने बच्चे हैं, कितने क्या? बहुत गरीब का लड़का, माँ बाप भी उसी के सहारे से जीते थे। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम लाके बनाता था, खाता, यही झोपड़ा में रहता। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे सास क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ सर ये कि गरीब घर का लड़का था और आज तक किसी से कोई लेना देना नहीं था, कोई आज तक कोई बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लड़का था और अपने परिवार को कमा के ऑटो कचरा वगैरह बटोर इकट्ठा करता था और उसी को बेचकर ऑटो चलाकर अपने घर परिवार को चलाता था। तो इसमें एक इंसानियत जो इंसान के अंदर बाकी है, वो इंसानियत के नाते जो चाचा डूब रहे थे, चैम्बर के अंदर गिर गए। एक तो ये बिल्डर की लापरवाही है कि उस चैम्बर को सुरक्षित रखा नहीं, इसके वजह से वो उसमें गिर गए। वहाँ के कुछ लोग आवाज़ दिए, वो जाके उनको निकालने चाहा तो उसमें जाके वो भी फंस गया। उसका दोनों भाई, दोनों लोग कूदे, वॉचमैन बुला के लेके गया और वो कूद गया। उसके अंदर दलदल है, क्या है, तो जहाँ तक कि सारी जिम्मेदारी बिल्डर को पहुँचता है, उनको उसको सुरक्षित रखना चाहिए। मगर क्या मांग करते हैं सर? क्या इनके ऊपर कार्रवाई? मांग ये करते हैं उनके परिवार को, जो उनके 2 बच्चे हैं, जो बहनें हैं, उनका कोई व्यवस्था करें। भाई वो तो दुनिया से चला गया, तो अभी उनका घर का खर्चा कौन चलाएगा? तो मांग ये है, अगर उनके अंदर कुछ इंसानियत है बिल्डर के अंदर, तो इनके घर को, जो झोपड़े में रहते हैं, इनका कहीं व्यवस्था करे रहने के लिए, उनके बच्चों का व्यवस्था करे। मेरी मांग यही है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई आपदा आती है, घटना घटती है, जैसे मालोनी में घटी थी, उत्तर प्रदेश में घटी थी, कई करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया तक लोगों को दिया गया है। मैं लोगों की ऐसी मांग है, उनका कहना है कि इसका परिवार जो पलता था, केवल माता और पिता कागज चुनते थे और वो जावेद था रिक्शा चला करके 10 से 12 लोगों का परिवार चलाता था। देखिए उनकी परिवार के लोग आज उनके मन कितना दुखी है, रो रहे हैं आज। तो क्या आप लोग मांग करते हैं कि आप वहाँ? जी सर। जो देखिए जो घटना घटी उसने रहेजा बना सकता, ना हम बना सकते, ना आप बना सकते। जो जिंदगी में घटना घट गई घट जी सर। लेकिन उसकी बची हुए लोगों को जीवन यापन के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या ये कोई राशि तो हम नहीं बता सकते कि हमको ये राशि चाहिए। जिंदगी जीने के लिए जो भी हो वाजिब राशि उसको मिलनी चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए। क्योंकि वो काम करने वाला व्यक्ति था, अपने घर का बड़ा लड़का था और छोटा भाई भी उसका अब गिरा है तो डिसेबल हो चुका है। अब पता नहीं 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे या इन फ्यूचर क्या हो, कुछ गारंटी नहीं है। तो उसको एक अच्छा मुआवजा होना चाहिए और अगर उनके ऊपर दोष सिद्ध होता है तो 302 उनके ऊपर लगना चाहिए, मुआवजा बाद में। पहले तो ऐसे लापरवाह कंपनी के ऊपर 302 लगना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको मालूम पड़नी चाहिए किसी गरीब के साथ खेल खेलने का क्या अंजाम होता है। हम गरीब लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि वो मुआवजे से बड़ी घर वापस नहीं, मुआवजे से घर वापस नहीं होगा, मगर मुआवजे की आवाज उठाने पे बिल्कुल सर, बिल्कुल। परिवार को आज मिल सकती है। सबसे बड़ी बात उनके ऊपर यही आवाज उठाई जाए, हमें न्याय दिलाया जाए, उनके ऊपर 302 लागू हो, उनके ऊपर 302 लगाया जाए, सबसे बड़ी न्याय। नहीं तो हम लोग रोड पे बैठेंगे, हम लोग रोड पे बैठेंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम लोग रोड पे बैठेंगे, गेट जाम करेंगे, पुलिस को मारना है मारे, जो करना वो करे, हम लोग रोड पे बैठेंगे। जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि हम उनको उनके जीवन यापन के लिए उनको राहत किया जाए, उनके परिवार को क्या बोलना चाहते हैं? अभी वो तो गरीब इंसान चला गया, लेकिन उसके लिए कुछ कीजिए। क्यों कि परिवार वाले हैं, अभी ये करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको घर दिया जाएगा। ठीक है, रहने का ठिकाना करिए। ठीक है, जैसा कि अभी बहन बता रही है कि उसके घर में रहने का छत भी नहीं है, तो कम से कम उसको छत रहने के लिए दिया जाए, रहेजा। एक बिल्डर है, उसको कम से कम उसके परिवार को पालन पोषण के लिए उसको छत एक दे, उसको एक फ्लैट दिया जाए और उसके बाद उसके परिवार के जीवन यापन के लिए उनके जो परिवार के लोग हैं उनको नौकरी दे। इस तरह से लोगों की मांग उठ रही है। अब आने वाला समय बताएगा कौन क्या करता है, कैसा करता है, शासन प्रशासन क्या करती है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज हमारे बीच से जावेद जी चले गए और रघु काका चले गए। अब रघु काका चले गए, इस रघु काका चले गए, मगर आज उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। मगर जो लोग अगल बगल के लोग हैं उनकी बड़ी पीड़ा, उनका दर्द है, उनमें आक्रोश है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम रास्ता जाम करेंगे, लाठी चार्ज हो या कुछ भी हो, हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर कुछ भी हुआ काम बंद करो, एक्शन लो उसका। नहीं, काम उनका रेगुलर चालू चाहिए, किसी का जान जाए चाहे मत जाए, उनको कोई फर्क नहीं। बड़े लोग हैं, तो गरीब तो क्या मांग कर रहे हैं उसके परिवार के लिए? हम उनके लिए मांग नहीं कर रहे, हमारा जो है सेफ्टी करो, हमको सुविधा दो। अभी तो मैं नहीं बता सकती उनको क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है। जो है उनकी फैमिली वाले से बात करो, कैसा उनके 2 बेटे गए हैं, जिसके घर के 2 बेटे जाएंगे ना, उनके माँ बाप पागल हो जाते हैं। उसका बाप पागल हो गया क्योंकि मैं सामने ही दुकान लगाती हूँ। अरे उसके माँ को भी हार्ट अटैक है। देखिए कैसी किस तरह से कि एक नहीं एक बेटा मौत के बीच लड़ रहा है, एक बेटे की मौत हो जाते है और पिता माता को हार्ट अटैक का पेशेंट हो जा रहा है। कैसी हालत है, कितने बड़े आज उनके जो सभी बस्ती के लोग हैं, जो उनके हमदर्द लोग हैं। देखिए चारों तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाइए कि उसके दुख में सभी लोग आज बस्ती के नन्हे मुन्ने बच्चे से लेके युवा से लेकर के सभी माँ बहन बेटी यहाँ पे उपस्थित है, उनकी दर्द में शरीक होने के लिए। और सभी शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर रहेजा के ऊपर 302 का मामला दर्ज हो, रहेजा बिल्डर के ऊपर 302 का मामला दर्ज हो, उसको न्याय मिलो। अब देखिए जैसे कि बहन हमारी कह रही है कि उनका कितनी भी घटना घट जाए, नहीं हो रहा, काम चालू है, अभी छुट्टी हुआ खुला रखने की क्या जरूरत है? हमारे दुकान घर सब बंद हम लोगों ने कर दिया, रास्ते का धंधा बंद कर दिया, उसके लिए उसका काम चालू है। नहीं 4 दिन पहले एक आदमी की मौत हो चुकी है। जो आदमी मारा हुआ है, जब नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरने के बाद में तुरंत और ये बात किसी को भी नहीं हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, हम मैच खेल रहे थे,
आदमी गिरा वहाँ से, उसके बॉडी को 2 मिनट में गोनी में डाल के बांध के कैसे बता रही हटा दिया गया। किसको नहीं पता, वॉचमैन तक को नहीं पता है कि आदमी गिरा हुआ है। बिल्डिंग का काम बिल्डिंग का काम चालू है। जाने कैसे भी हमारा झोपड़ा हटाने के लिए कुछ भी कर देंगे, डेमोनेशन हमेशा हो रहा है, पब्लिक यहाँ की मट्टी जा रही है, काम चालू है, पब्लिक मर रही है, रहेजा का काम चालू है, डेमोनेशन हो रहा है, रहेजा काम चालू है। अंदर जाके मरा है ना, कम से कम उस टाइम पर तो काम बंद होना चाहिए। हम लोग अपना धंधा बंद कर दिया, अभी भी बिल्डिंग में काम चालू है। अंदर नहीं जाना पा रहा है, बिल्कुल नहीं, पुलिस को हटा रही है। पर्सन अंदर नहीं जाना चाहिए, पर्सन बाहर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? उसका पर्सन अंदर गया है, उनको देखने ऐसा क्यों हुआ है? देखिए कितना लोगों में आक्रोश है कि हाँ सही बात है कि मैं भी आया अभी भी काम चालू है। वो 3 लोग 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मगर फिर भी रहेजा ने अपना काम चालू रखा है। ये कितनी बड़ा दुखदायी बात है। आज इनके घर से इस एरिया से 2 लाश चली गई और एक व्यक्ति अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आज लोगों में कितना, सब लोगों ने जो इंसानियत के नाते जितने काम धंधे थे, दुकान थे, सब बंद कर दिए गए। सब लोगों ने बंद कर दिया। सहानुभूति में दुख और दर्द, जहाँ मरे उधर तो नहीं बंद हुआ, जिधर नहीं मरे उधर काम चालू है, उधर बंद हो गया। चालू बंद नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है ना कि रहेगा है, कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे 2 मौत हो गई, इंसान मरा था कि नहीं मरा था पता नहीं, उसको वैसे हो सकता हो यही पे मर चुका हो, पब्लिक को ना दिखाई दिया गया हो। मतलब आप सोचिए, पहले वो इंसान यहाँ चला गया, उसकी फैमिली को किसी को दिखाया नहीं गया, मतलब कितना दर्दनाक है। दीदी आपका नाम क्या है? सुमन दुबे। देखिए हमारी सुमन दुबे दीदी बता रही कि इसके पहले भी आज 2 दिन 3 दिन पहले एक व्यक्ति के गिरने से मौत हो गई, उसको तुरंत गोनी में डाले और उसको तुरंत उसको ऐसा गायब जैसे कर दिया। ऐसा स्थिति है। आज भी 2 लोगों की मौत है, मगर बिल्डर का काम चालू है। देखिए सब अभी भी काम चालू है। इस तरह से आज लोगों में कितनी पीड़ा है, कितना आक्रोश है, कितना दुख है। इन्होंने शासन और प्रशासन से मांग किया दुबे दीदी ने कि इनके ऊपर 302 का मामला दर्ज होना चाहिए और जो पीड़ित लोग जो परेशान हो उनको उनके जीवन यापन के लिए उनको मुआवजा देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुबे दीदी का कुछ कहना है कि हम कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी दर्द रखना चाहते हो। क्या कुछ कहना चाहती है दीदी आप? सर पहली बात, उनके छोटे 2 बच्चे हैं जो कि मतलब एकदम कमजोर छोटे बच्चे हैं, जो कि कुछ भी करने समझने लायक नहीं है। आप समझ लीजिए सर, 5-6 साल के बच्चे के अंदर क्या दिमाग होगी, कुछ भी दिमाग नहीं उनके अंदर। 2 छोटे बच्चे हैं, उनके मतलब एक बोलते हैं सहारा खत्म हो चुका है। माँ क्या करेगी कुछ पता नहीं है सर, उनके माँ बाप भी बुढ़े हो चुके हैं। अब उनके पास एक ही सहारा है, देखिए सामने ये झोपड़ा दिख रहा है, बस एक सहारा है। और न कोई, घर में 4 भाई हैं जो कि बेरोजगार हैं और माता पिता भी सर मतलब एज घटित हो चुकी है। मतलब एक सहारा था, अभी जावेद, वो खत्म हो चुका है। और एक जो भाई है छोटा वाला, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ पता नहीं है। सर ये बताइए, अब उनके जीवन यापन मतलब रहने का भी सहारा नहीं, क्योंकि हमेशा डेमोनेशन रहेगा, हमेशा दिखाते हैं कि इसको मतलब तोड़ने के लिए हमेशा कभी फॉरेस्ट वाले आते हैं, कभी कोई आता है। मतलब ये भी उनके साइड में उनको दिख रहा है। मतलब यहाँ की पब्लिक कैसे है कैसे नहीं, वो पता नहीं है। लेकिन हमसे यही गुजारिश है कि उनको रहने के लिए एक वतन, एक औरत को एक मतलब भाई जिंदगी का एक सहारा चाहिए, क्योंकि बाप नहीं है। जीवन का रास्ता एक बाप दिखाता है, जो कि बाप उसके सामने नहीं है। और एक अकेली औरत को कोई कुछ भी कह सकता है। सर आप अच्छे से जानते होंगे कि अकेली औरत अगर रास्ते चलती रहेगी, कोई कुछ भी कहेगा तो उसकी ही गलती, पत्थर उसी को पड़ेगा, दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसमें से एक रूम तो दे ही सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है, उनको एक कमाने वाला नहीं, रूम देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, कमाने वाला नहीं है तो गुजारे खाना कहाँ से खाएंगे, वो भी समझौता कर ले थोड़ा सा। और दूसरी बात यह है, ये झोपड़पट्टी उनके सामने है, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सर इस पे भी देखा जाए कि झोपड़पट्टी फॉरेस्ट के भी अंदर नहीं है ना, तो ये प्राइवेट में है, किसके अंडर में कुछ पता नहीं है। लेकिन कोई भी आता है रूम तोड़ के कुछ भी करके जाता है। इसका भी हमें सरकार से यही निवेदन है कि इसका भी थोड़ा सा ध्यान दे। हम भी गरीब इंसान हैं, हमारे सर के छत था सर, और छत रहना चाहिए। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, हमारे बहुत दिक्कत हो रही है और सामने रहेजा का बिल्डिंग है, इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है।
जैसा कि अभी दुबे दीदी ने बताया है कि किस तरह से आज उसके छाया हट जाता है, उसके घर के दो एक लड़का की मौत हो जाती है, एक लड़का जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। उन्होंने मांग किया कि कम से कम नहीं उसके आशियाना एक घर, उसको एक फ्लैट दे दिया जाए। हाँ, हम कुछ और क्या बोलना चाहते हैं? और सर पहली बात तो ये है ना कि हर 6 महीने के बाद कभी फॉरेस्ट तो कभी बीएमसी, कभी प्राइवेट, मतलब हमेशा कोई ना कोई आता है, ये कहता है कि भाई ये जमीन हमारा है, वो कहता है ये जमीन हमारा है। और सर एक बात ये है कि यहाँ पे पता है पब्लिक बहुत कईयों साल से रह रही है, साल का मत पूछिए, लेकिन अगर आप एक चीज बनवाने जाएंगे ना तो क्या बोलेंगे पता है, वो जमीन प्राइवेट है, फॉरेस्ट है, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है पता है? कोई यहाँ पे आता है, कोई खड़ा होता है, मतलब कोई साथ देने वाला पब्लिक ही नहीं है सर। हर 6 महीने में आता है सर, तोड़ के चला जाते हैं। आज 95 के ऊपर है सोसाइटी किसी का पता नहीं। क्यों पता है? क्योंकि देखो फॉरेस्ट आया, उनका साथ कौन देगा पता नहीं, बीएमसी वाला है, उनका साथ कौन देगा पता, मतलब ये जमीन ही क्लियर नहीं है सर। बिल्डिंग बनी है, पहले वो जमीन प्राइवेट थी, फॉरेस्ट की थी, अभी वहाँ बिल्डिंग बन गई है, जिन उसको भी दिखाया जाता है। ठीक है दीदी, मैं उसके बारे में मैं आऊंगा एक दिन, आप अगर हमको बुलाएंगे तो आप लोगों की बात मैं रखूंगा। कभी भी आप लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं आकर के वो अलग से वही करूंगा, मगर इस समय जो जब तक सरकार से मेरी यही निवेदन है, जब तक ये प्राइवेट और फॉरेस्ट क्लियर ना हो जाए तब तक ना तो फॉरेस्ट वाले आए और ना ही कोई भी यहाँ पे आए। और पहली बात तो जिस इंसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको एक रहने का वतन दिया जाए। धन्यवाद दीदी। जिस तरह से दीदी और पूरे लोगों ने मांग किया है कि उसके परिवार के देख रेख के जीविकोपार्जन के लिए उसके छत दिया जाए और उसको रोजी रोटी दी जाए, ऐसा लोगों की मांग है।